एक समय की बात है। रामपुर नाम के राज्य में कमलेश रोज अपने नाई के औजारों का डिब्बा लेकर निकलता और गांव के एक पेड़ के पास बैठ जाता, जहां लोग उससे बाल कटवाने आते थे। आज राजा का एक दूत आया और उससे कहने लगा, क्या कमलेश नाई तुम ही हो? तो कमलेश कहता है, हाँ भैया, मैं ही हूँ। बताइए, किस तरह के बाल काटने हैं? फिर वह दूत कहता है, मुझे नहीं कटवाने। महाराज ने आदेश दिया था कि राज्य में सबसे प्रसिद्ध नाई को लेकर आओ। फिर कमलेश कहता है, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मेरी कला को पहचान मिल रही है। बताइए, कब आना है महाराज से मिलने? फिर दूत कहता है, अभी चलो, महाराज की दाढ़ी और बाल जो काटने हैं। तो कमलेश कहता है, जी चलिए, चलता हूँ। दूत कमलेश को राजा के कमरे तक ले गए। राजा रणजीत अपने कक्ष में बैठे थे और दूत को आता देख वह उससे कहते हैं, यही है राज्य का सबसे होनहार नाई? फिर दूत कहता है, जी महाराज, लोग तो यही कहते हैं। फिर कमलेश कहता है, यह तो आपका बड़कपन है महाराज, पर मैं अपनी कला पर बहुत भरोसा करता हूँ। फिर राजा कहते हैं, आओ, मेरे बाल और दाढ़ी काट दो, लेकिन याद रखना, एक राजा पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है और इस कारण उसका मुख एक राजा के भांति दिखना भी चाहिए। तो कमलेश कहता है, मैं ध्यान रखूंगा महाराज। कमलेश राजा के बाल काटने लगता है और साथ ही उनसे कई सारी बातें भी करता है। राजा को कमलेश की बातें और उसका काम दोनों ही बहुत पसंद आता है। फिर राजा कहते हैं, वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो सचमुच बहुत ही उत्तम दर्जे के नाई हो। अब हर 15 दिनों में तुम यहाँ आ जाना और मेरे बालों को काट जाना। ऐसे ही कमलेश कुछ ही दिनों में राजा का चहिता हो गया और बाल काटने के साथ साथ वह दरबार में भी बैठने लगा। यह बात मंत्री जगमोहन को पसंद नहीं आई। आज वह दरबार में कमलेश नाई के लिए एक षड्यंत्र रच कर आया था और कहता है, महाराज की जय हो। तो महाराज कहते हैं, आओ जगमोहन, आज कौन सी नई बात लेकर आए हो मनोरंजन के लिए? फिर जगमोहन कहता है, जी आज मैं बहुत ही खास सवाल लेकर आया हूँ। तो महाराज कहते हैं, पूछो, सवाल क्या है? तो जगमोहन कहता है, जी महाराज जी, पूछना यह चाहता था कि क्या आपकी दाढ़ी को कोई छू सकता है, और यदि किसी ने छू ली तो उसके साथ क्या होगा? तभी राजा का दूत कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? उसके लिए उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। फिर जगमोहन कहता है, क्षमा करिएगा दूत जी, पर ऐसा एक व्यक्ति इस सभा में बैठा है, तो हम क्या करें? महाराज, फिर महाराज कहते हैं, मैं आदेश देता हूँ कि उसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। बताओ मंत्री, कौन है वह द्रोही? फिर जगमोहन कहता है, आपका नाई कमलेश। फिर दूत भी चौंकते हुए कहता है, पर तो जगमोहन कहता है, महाराज आदेश दे चुके हैं। दूत, अब वह वापस आदेश नहीं ले सकते। फिर महाराज कहते हैं, मंत्री, तुमने तो इसे बड़ी गंभीर समस्या बना दी। तुमने मुझे अपनी बातों में उलझाया है। फिर जगमोहन कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज, एवं आपको भी अपने हर आदेश से पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। महाराज काफी चिंतित हो जाते हैं। एक तरफ उनकी पुष्टि न करने की गलती और दूसरी मंत्री की उलझा देने वाली बातें। फिर कमलेश नाई कहता है, महाराज, आप अपना आदेश वापस क्यों नहीं ले लेते? आप तो महाराज है ना? फिर महाराज कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? तो कमलेश नाई कहता है, सोच लीजिए महाराज, यह आदेश आपके लिए जंजाल बन सकता है। फिर दूत कहता है, क्या तुम महाराज को धमका रहे हो?
फिर कमलेश कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैं आपके राज्य का एक नागरिक होने के नाते न्याय मांगता हूँ। फिर महाराज कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तो कमलेश कहता है, महाराज, मतलब यह कि आप मुझे सिर्फ इस कर्म के लिए दंड दे रहे हैं। नाई होने के नाते वह मेरा काम था और आप मुझे छोड़ दे। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि और भी लोग हैं जिन्होंने यही अपराध किया है। तो महाराज पूछते हैं, कौन है वो? नाम बताया जाए। तो कमलेश कहता है, आपके दो नाती। हमने देखा है कि कैसे वो आपकी गोद में चढ़कर आपके बालों और दाढ़ी से खेलते हैं। फिर महाराज हंसते हुए कहते हैं, बहुत चतुर हो नाई, मान गए तुम्हें। कोई दंड नहीं मिलेगा। मैं तो बस जांच रहा था कि ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे। फिर जगमोहन कहता है, पर महाराज। तो महाराज कहते हैं, पर वह कुछ नहीं मंत्री, तुम्हारी इस हरकत को मैं खेल समझकर माफ कर देता हूँ, पर 1 महीने तक तुम इस दरबार में एक स्त्री की भांति आओगे। फिर जगमोहन कहता है, जैसा आप कहे महाराज, क्षमा कीजिएगा। और कमलेश, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी सूझबूझ के लिए भेंट करता हूँ। कमलेश सर झुकाकर प्रणाम करता है और अब मंत्री को अपने बिना सिर पैर वाले षड्यंत्र के लिए सजा मिलती है और कमलेश की उपमा राजा की आंखों में बढ़ जाती है। पर मंत्री जगमोहन की जलन आग और तेज धधक उठी। अपने भवन में आकर वह अपने पिता के पास चला गया। फिर अपने पिता को कहता है, पिताजी, मैं उस नाई को छोड़ूंगा नहीं। आप तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं पिछले राजा के कार्यकालय में, आप मेरी मदद कीजिए। तो उसके पिता कहते हैं, परंतु आखिर बात क्या है? तो जगमोहन ने पूरी घटना अपने पिता बृजमोहन को बता दी। उसके पिता बहुत क्रोधित हुए और बोले, तुम्हें उस नाई की वजह से एक स्त्री के रूप में जाना पड़ा। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है, ध्यान से सुनो। बृजमोहन अपनी तरकीब जगमोहन के कान में बताता है और जगमोहन की आंखें चमक उठती है और देखते ही 1 महीना पूरा हो गया और आज जगमोहन की सजा के अनुसार उसको साड़ी पहनने का आज आखिरी दिन था और वह सभा में अपने पिता बृजमोहन के साथ आया था। फिर महाराज कहते हैं, आओ मंत्री, क्या बात है? आज पूर्व मंत्री जी को भी साथ लाए हो? तो जगमोहन कहता है, दरअसल पिताजी के अकस्मात मृत्यु हुई और कुछ पल वह स्वर्ग में रुक गए थे। फिर महाराज कहते हैं, अच्छा, स्वर्ग कैसा था बृजमोहन? क्या तुम्हें वहां मेरे पूर्वज मिले? फिर बृजमोहन कहता है, हाँ बिल्कुल मिले। वह सब राज्य सभी जीवन जी रहे हैं, खान पान भी वहाँ के अच्छे हैं, परंतु वह कुछ दुखी थे। फिर महाराज कहते हैं, मतलब क्या मुझसे कोई कमी रह गई इस राज्य को संभालने में, या और कोई बात है? फिर बृजमोहन कहते हैं, बिल्कुल नहीं महाराज, वो तो आपसे अति प्रसन्न थे। फिर महाराज कहते हैं, तो बताओ आखिर उन्हें क्या परेशानी है? फिर बृजमोहन कहते हैं, दरअसल महाराज, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है और उनकी दाढ़ियां जमीन तक पहुंचती है। उन्होंने आपके नाई को स्वर्ग से देखा तो उनकी इच्छा हुई कि आप इस विषय में कुछ करें। फिर महाराज कहते हैं, अच्छा, पर हम करें क्या? हम तो यहाँ से किसी नाई को भेज नहीं सकते। फिर बृजमोहन कहते हैं, हमें कमलेश नाई को अग्नि देनी होगी और उनका अंतिम संस्कार करना होगा। फिर महाराज कहते हैं, पर यह तो हत्या हो जाएगी। फिर बृजमोहन कहते हैं, नहीं महाराज नहीं, वह जैसे ही बाल कटवा लेंगे वो इन्हें वापस सही सलामत आपके पास भेज देंगे।
फिर महाराज कहते हैं, क्या सच? तो बृजमोहन कहता है, बिल्कुल सच महाराज, जल्द से जल्द प्रबंध कीजिए आप। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है कमलेश, तुम तैयारी करो और अपने बाल काटने के सारे औजारों के पैसे हमसे ले लो, उन्हें कोई भी दुख मत आने देना। तो कमलेश कहता है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, पर मेरी एक विनती है। तो महाराज कहते हैं, वो क्या है? तो कमलेश कहता है, मुझे इसकी खबर अपने घर वालों को देनी है और उनके लिए अनाज की व्यवस्था भी करनी है, ताकि जब तक मैं स्वर्ग से ना लौटूं तब तक बिना किसी दिक्कत के और बिना मेरी चिंता के रह सके। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम्हें कितना समय चाहिए? तो कमलेश कहता है, 1 महीना महाराज। इतना समय उनके साथ बिताना है, फिर पता नहीं कब मौका मिले। तो महाराज कहते हैं, ठीक है कमलेश, 1 महीने बाद भेंट होगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और सब के सब निश्चिंत किए गए जगह पर पहुंच गए, जहां एक भूसे और लकड़ी का ढेर था। सिर्फ जगमोहन और ब्रिजमोहन वहां पर मौजूद थे। फिर ब्रिजमोहन कहता है, अब तक महाराज और नाई आए नहीं। फिर जगमोहन कहता है, मुझे तो लगता है कि वह नाई भाग निकला। फिर ब्रिजमोहन कहता है, भाग निकला तो भी अच्छा ही है, और अगर यहाँ आ गया तो उसकी सामत आ जाएगी। फिर जगमोहन कहता है, सही कहा पिताजी। तभी वहाँ राजा के साथ कमलेश नाई वह अपने औजारों का डिब्बा लिए आ रहा था। यह देखकर जगमोहन और ब्रिजमोहन चौंक गए। फिर कमलेश कहता है, पूर्व मंत्री जी, ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? तो ब्रिजमोहन कहते हैं, नहीं भैया नहीं, बस सोच रहे थे कि अब तुमसे काफी दिनों बाद मुलाकात होगी। फिर कमलेश कहता है, महाराज, अग्नि आप दे दीजिएगा, अब मैं इस भूसे में घुस जाता हूँ। कमलेश भूसे में घुस गया और महाराज ने कुछ ही देर में आग जला दी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि किसी की आवाज तक नहीं आई और ऐसा लगा कि मानो सिर्फ भूसा जल रहा हो। फिर महाराज कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम सही कह रहे थे ब्रिजमोहन, अब कमलेश स्वर्ग में हमारे पूर्वजों के बाल काट देगा। फिर ब्रिजमोहन कहता है, बिल्कुल महाराज, बड़े ही आनंद की बात है। महाराज बहुत ही खुश थे और साथ में दोनों बाप बेटे भी, पर दोनों के खुशी का कारण अलग था। 3 महीने बीत गए पर अब तक नाई लौटा नहीं। राजा को चिंता होने लगी, तो उन्होंने मंत्री और उसके पिता ब्रिजमोहन को बुलाया। महाराज की दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए थे, क्योंकि अब वह किसी और नाई से बाल नहीं कटवा रहे थे। मंत्री और उसके पिता दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज की जय हो। तो महाराज कहते हैं, यह नाई अब तक लौटा क्यों नहीं? अब तक तो उसे लौट आना चाहिए। फिर जगमोहन कहता है, हो सकता है उसे स्वर्ग कुछ ज्यादा ही रास आ गया हो महाराज। फिर महाराज कहते हैं, मैंने नाई के इंतजार में बाल नहीं कटवाए, पता नहीं वह वहाँ क्या करने लगा। फिर ब्रिजमोहन कहते हैं, कोई बात नहीं महाराज, आप दूसरा नाई ढूंढ लीजिए। तभी दरबार में नाई आ गया। कमलेश को देखकर जगमोहन और ब्रिजमोहन हक्के बक्के रह गए। फिर महाराज कहते हैं, आओ कमलेश, मुझे तो लगा कि तुम्हारी आस में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर कमलेश कहता है, क्षमा कीजिएगा महाराज, पर आपके पुरखों ने तो मुझे वहां रोक ही लिया था। फिर महाराज कहते हैं, अच्छा क्या हाल है वहां के, बताओ कमलेश। फिर कमलेश कहता है, बहुत अच्छे हैं महाराज, उत्तम खाना, उत्तम बिस्तर। अब तो मैंने वहां सबको बाल भी काटना सिखा दिया है।
फिर महाराज कहते हैं, अच्छा, हमें और बताओ स्वर्ग के बारे में। फिर कमलेश कहता है, महाराज, वहां पर एक समस्या अवश्य थी। तो महाराज कहते हैं, बताओ क्या समस्या है उन्हें, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। तो कमलेश कहता है, महाराज, दरअसल स्वर्ग के दो मंत्रियों ने अभी हाल ही में धरती पर जन्म लिया है। उन्हें दो चतुर और उनका मनोरंजन कर पाए ऐसे दो मंत्रियों की जरूरत है। उन्होंने पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन की बहुत तारीफ की और उन्हें वापस स्वर्ग बुलाया है। फिर महाराज कहते हैं, अच्छा, और दूसरे मंत्री के लिए हम किसे भेजें? तो कमलेश कहता है, महाराज, उन्होंने स्वर्ग से साड़ी पहने हुए जगमोहन जी को देखा तो खूब हंसे। उन्होंने कहा कि इन्हें भी साथ भेज दीजिएगा। फिर महाराज आदेश देते हैं, प्रबंध किया जाए, दोनों मंत्रियों को आज ही भेजा जाएगा। फिर जगमोहन कहता है, नहीं महाराज, हमें राज्य का कार्य भी तो देखना होगा। फिर महाराज कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं और कमलेश देख लेंगे, और तुम्हारे परिवार में तुम दोनों ही हो, तो रुकने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो आज ही तुम दोनों को स्वर्ग के लिए रवाना किया जाएगा। फिर ब्रिजमोहन कहता है, नहीं महाराज, नहीं, ऐसा न कीजिए महाराज। फिर जगमोहन मंत्री कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पिताजी की है, उन्होंने ही मुझे यह सुझाव दिया था। फिर ब्रिजमोहन कहता है, तुम बेटे हो या दुश्मन, कमलेश से छुटकारा पाने तुम ही आए थे ना मेरे पास। फिर महाराज कहते हैं, यह तुम दोनों अचानक क्या कहने लगे? फिर ब्रिजमोहन कहता है, महाराज, वह तभी कमलेश कहता है, यह दोनों क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ महाराज। दरअसल स्वर्ग का कोई रास्ता है ही नहीं, और ना ही मैं कभी स्वर्ग में गया। इन्होंने षड्यंत्र रचा ताकि मैं राज्य छोड़ दूं या मैं मर जाऊं, लेकिन मैं भागा नहीं। 1 महीने के समय में भूसे की चिता के नीचे सुरंग खोदी और वहां से भाग निकला। फिर महाराज कहते हैं, यह क्या नाटक लगा रखा है ब्रिजमोहन और जगमोहन, तुम दोनों को इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मेरा और मेरे पुरखों का उपहास करने के लिए और कमलेश को मारने का षड्यंत्र रचने के लिए मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। फिर जगमोहन कहता है, नहीं महाराज, नहीं महाराज। फिर ब्रिजमोहन भी कहता है, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज। दोनों चिल्लाते रह गए, पर सैनिकों ने उन्हें वहां से ले गए। कमलेश नाई की सूझबूझ ने राज्य के 2 भ्रष्ट मंत्रियों को सजा दिलवाई। होशियार नाई से खुश होकर राजा ने उसे कई रत्न और आभूषण दिए। इसके बाद से कमलेश राजा का एक बहुत बड़ा सहायक बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।